हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गिनेश अकेडमी में स्वागत है। मैं गिनेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित राग दरबारी उपन्यास लेकर आए हैं। यह राग दरबारी उपन्यास श्री लाल शुक्ल जी का है। यह क्लास यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, जेट, जेटेट आदि परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह है। चलिए प्रश्नों का संग्रह आरंभ करते हैं। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1968 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? श्री लाल शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 3, राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय है? 35 अध्याय है। प्रश्न संख्या 4, राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? शिवपालगंज का। प्रश्न संख्या 5, राग दरबारी उपन्यास के लिए श्री लाल शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। प्रश्न संख्या 6, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र नायक के रूप में आदि से अंत तक कथा के केंद्र में बना रहता है? वेद जी। प्रश्न संख्या 7, राग दरबारी उपन्यास के पात्र वेद जी के चरित्र की विशेषता क्या है? व्यवहार कुशल, रिश्वतखोर, दोहरा चरित्र, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 8, राग दरबारी किस विधा की रचना है? उपन्यास है। प्रश्न संख्या 9, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं मास्टर मोतीराम और बाबू रामधीन। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? राग दरबारी उपन्यास में। प्रश्न संख्या 11, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं क्या व्यक्त हुए उसे देखते हैं। वह ऑप्शन सही है। ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। खा और घा सत्य है। प्रश्न संख्या 12, यूनिवर्सिटी की हालत अस्तबल जैसी है, बड़े बड़े प्रोफेसर महज भाड़े के तत्व है, किसका कथन है? श्री लाल शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 13, हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे की जगह किफायत हो वह उधर ही मुंह मारता है, किसका कथन है? मोतीराम का। प्रश्न संख्या 14, कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, किसका कथन है? रंगनाथ का। प्रश्न संख्या 15, राग दरबारी के संबंध में एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे एक गांव की जिंदगी से जो पिछली 20 वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थी और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है, या उसी जिंदगी के दस्तावेज है, किसका कथन है? यह कथन श्री लाल शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 16, राग दरबारी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा असत्य है? डी ऑप्शन असत्य है। बाकी जो सत्य उसे देखते हैं। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 में हुआ। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। राग दरबारी उपन्यास रिपोर्ट तर्ज की शैली में रचित है। प्रश्न संख्या 17, यह उपन्यास 60 उत्तरी व्यंग्य उपन्यासों की परंपरा में मील का पत्थर है और इसी हिंदी उपन्यासों के ऐतिहासिक उपलब्धि कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था का ऐसी तेजाबी एवं व्यंग्यात्मक प्रस्तुतिकरण सर्वप्रथम हुआ है। यह कथन किस उपन्यास के संदर्भ में है? राग दरबारी उपन्यास। प्रश्न संख्या 18, वेद जी किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं?
राग दरबारी उपन्यास के। 19वां प्रश्न है, वेद जी के भांजे रंगनाथ किस विषय में शोध कार्य कर रहे थे? इतिहास। प्रश्न संख्या 20वां, राग दरबारी उपन्यास में वेद जी के दवा खाने का यह विज्ञापन था। शीर्षक क्या है? जीवन से निराश नवयुवक के लिए आशा का संदेश। प्रश्न संख्या 21, श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास का 15 भारतीय भाषाओं में के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी अनुवाद प्रकाशित हुआ? राग दरबारी उपन्यास का। प्रश्न संख्या 22वां, श्रीलाल शुक्ल की किस रचनाओं के लिए दूरदर्शन धारावाहिक का निर्माण हुआ? राग दरबारी उपन्यास के लिए। प्रश्न संख्या 23, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र नायक के रूप में आदि से अंत तक कथा के केंद्र में बना रहा? वेद जी। प्रश्न संख्या 24वां, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र आज की क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का प्रतीक है? रूपन। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास व्यंग्य परक उपन्यास है? राग दरबारी उपन्यास। प्रश्न संख्या 26वां, राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा है? ग्रामीण जीवन की। प्रश्न संख्या 27वां, श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया? भारत के गांवों में जन्म वाले विसंगतियों को। प्रश्न संख्या 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र राग दरबारी उपन्यास का है? वेद जी, रूपन, बाबू रामधीन, बिक्रम, खेडवी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 29वां, निम्नलिखित में से राग दरबारी उपन्यास में रूपन बाबू तथा बद्दरी पहलवान किसके पुत्र थे? वेद जी का। प्रश्न संख्या 30वां, राग दरबारी उपन्यास का कथानक कितने परिच्छेदों में विभाजित है? 35 परिच्छेदों में। प्रश्न संख्या 31वां, राग दरबारी उपन्यास की भाषा कैसी है? यह भाषा व्यंग्यात्मक, प्रतीकात्मक और आंचलिक, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 32वां, राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र के माध्यम से शिक्षक पर व्यंग्य किया गया है? मोतीराम। प्रश्न संख्या 33वां, राग दरबारी उपन्यास के पात्र वेद जी के चरित्र की विशेषता क्या है? दोहरा चरित्र, व्यवहार कुशल, रिश्वतखोर, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 34वां, श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र रंगीले नेता के रूप में हमारे समझ आता है? रूपन बाबू। 35वां प्रश्न, सिपालगंज में जो कॉलेज है उसका नाम क्या है? छंगालाल इंटरमीडिएट कॉलेज। प्रश्न संख्या 36वां, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन सुमेलित नहीं। मास्टर मोतीराम, विज्ञान अध्यापक। खन्ना मास्टर, इतिहास के लेक्चरर। वेद जी कोऑपरेटिव यूनियन में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। प्रश्न संख्या 37वां, वेद जी के बेटे के रूप में है बद्री और रूपन, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 38वां, रूपन बाबू वेद जी का 18 वर्षीय छोटा बेटा जो 10वीं कक्षा में लगातार कितने वर्ष तक अध्ययन करता रहा और फेल होता रहा? 3 वर्षों तक। प्रश्न संख्या 39वां, राग दरबारी उपन्यास के इकलौते स्त्री पात्र कौन सी है? बेला। प्रश्न संख्या 40वां, शनिचर वेद जी का नौकर है, इसका असली नाम क्या है? मंगलदास। प्रश्न संख्या 41, राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बा नुमा गांव सिपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है, किसका कथन है? गोपाल राय का। प्रश्न संख्या 42वां, ऐसी कौन सी सहकारी यूनियन है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, किसका कथन है? वेद जी का। प्रश्न संख्या 43, श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास में किस व्यंग्यात्मकता को प्रस्तुत किया है? भारतीय व्यवस्था का। प्रश्न संख्या 44वां, राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? रिपोर्ट तर्ज की शैली में।
प्रश्न संख्या 45वां, राग दरबारी पाठ के आधार पर बताइए कि रंगनाथ के मामा का क्या नाम है। वेद जी। प्रश्न संख्या 46, राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज किस योजना के तहत खुलने वाले हजारों कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करता है। पहला पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 47, राग दरबारी उपन्यास में लच्चों का अड्डा कहाँ बनता चला गया। कॉलेज में। 48वां प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताइए कि जब रुपन बाबू 18 वर्ष के थे तब वे स्थानीय कॉलेज में कितने कक्षा में पढ़ते थे। 10वीं कक्षा। प्रश्न संख्या 49, राग दरबारी उपन्यास में किसके बीच में खींचातान को दिखाया गया है। आदर्शवाद और अर्थातवाद। प्रश्न संख्या 50, राग दरबारी उपन्यास में लेखक ने किस व्यंग्यात्मक प्रस्तुति की है। भारतीय व्यवस्था की। प्रश्न संख्या 51, राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताइए कि सिपालगंज में कितने थाने थे। 1। प्रश्न संख्या 52, राग दरबारी उपन्यास में किसकी दृष्टि से राजनीति में सब तरह का कमीनापन चलता है। रुपन बाबू के दृष्टि से। प्रश्न संख्या 53, राग दरबारी उपन्यास में बेला किसकी प्रेमी थी। रुपन की। प्रश्न संख्या 54, लेक्चर का मजा तो तब है जब कि अच्छे होते हुए भी आपड़ है, या कथन किस उपन्यास का है। राग दरबारी उपन्यास। प्रश्न संख्या 55, हृदय परिवर्तन के रोब की जरूरत होती है और रोब के लिए अंग्रेजी की, या कथन किस उपन्यास का है। राग दरबारी उपन्यास का। प्रश्न संख्या 56, कहाँ तो घास खोज रहा हूँ, अंग्रेजी में से रिसर्च करते हैं, या कथन किस उपन्यास का है। राग दरबारी उपन्यास का। प्रश्न संख्या 57, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में बड़ी कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है, या कथन किस उपन्यास का है। राग दरबारी उपन्यास का। प्रश्न संख्या 58, बेला किसकी पुत्री है। गया दिन की। प्रश्न संख्या 59, राग दरबारी उपन्यास के संदर्भ में सत्य कथन है। कथा की शुरुआत रंगनाथ के सिपालगंज आने से होती है और समाप्त उसके वहां से वापस जाने से होती है। सत्य कथन है। ग्रामीण इलाकों में फैली राजनीतिक अर्थात को दिखाता और वहां की सभ्यता की भी समीक्षा करता है। सत्य कथन। स्वतंत्रता उपरांत भारत के ग्रामीण इलाकों तथा अन्य क्षेत्रों में व्याप्त अराजकता का व्यंग्यात्मक चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। उपरोक्त सभी सत्य कथन है। 60वां प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास के पात्रों के संदर्भ में सही कथन है। लंगड़ वह अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है। शनिचर इनका असली नाम मंगलदास है, वह वैद्य जी का नौकर है। जोगनाथ स्थानीय गुंडे लगभग हमेशा नशे में रहते हैं। उपरोक्त सभी कथन सही है। प्रश्न संख्या 61, राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन कौन है। रामदीन, भिक्खम, खेडवी, मास्टर मोतीराम, कलिका प्रसाद। उपरोक्त सभी इनके पात्र हैं। मित्रों, क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।